स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन फॉर लेंसेज। अब जब लेंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जैसे कि ट्रांसपेरेंट मटेरियल मीन कि ऐसा मटेरियल जिसमें से लाइट पास कर सकती है। जैसे आपके पास गिलास है यानी शीशा है, या आपके पास प्लास्टिक है, उससे अगर आप एक इस तरह की कटिंग करें कि उसकी जो जो मिडल से दरमियान से वो थिक हो और एजेस से वो बारीक हो, तो ये आपके पास कहलाता है कन्वेक्स लेंस। ये एक टाइप ऑफ लेंस है, कन्वेक्स लेंस। और अगर वो लेट से अगर वो साइडों से जो यानी सेंटर से वो जो है वो थिन हो यानी बारीक हो और एजेस से मोटा हो, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। चलें, ये जैसे मैंने ड्रॉ कर दिया तो ये हमारे पास कहलाएगा, थोड़ा सा मैं इसको बेहतर बना लेता हूँ इस तरह से। तो नहीं, अभी तक प्रॉपर सही नहीं बन रहा मेरे से। लाइंस जो हैं, लेंस को यहाँ पे बनाना बेसिकली इज एन आर्ट। चले, ये हमारे पास यानी एजिस से आपके पास मोटा है और दरमियान से यानी सेंटर से बारीक है, थिक है, तो ये आपके पास कहलाता है कनकेव लेंस। ठीक है, कनकेव लेंस। अब लेंस टर्मिनोलॉजी से क्या मुराद है? सबसे पहले आप जानते हैं कि बेसिकली जो सेंटर ऑफ द लेंस होता है, जिसको हम जनरली आमतौर पर जो है वो क्या कहते हैं जी, हम इसको सिंपली एक नेम देंगे विच इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करते हैं। और कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, चूंकि जो भी रेज ऑफ लाइट इसके ऊपर आप फॉल कराएंगे, ठीक है, वो सारी की सारी एक पॉइंट पे, अपोजिट साइड पे एक पॉइंट पे क्या करा देगा, कन्वर्ज करा देगा। ये कैसे करता है इसकी कंप्लीट हमने जो एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक है। इसी तरह मालूम हुआ जी कि ये इसका फोकस है, ठीक है, जिस पॉइंट पे सारी रेज को कन्वर्ज कराता है वो बेसिकली उसका पॉइंट ऑफ फोकस है। फॉर एग्जांपल जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, जो सेंटर है जिसको हम ऑप्टिकल सेंटर भी कहते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। जो लाइन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस को पास करती है वो आपके पास कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। अब आप जानते हैं कि चूंकि ये दोनों तरफ से जो है ट्रांसपेरेंट होता है, दोनों तरफ से रेज को कन्वर्ज कराता है। इधर से फॉल कराएंगे तो इस तरफ कन्वर्ज कराएगा, इधर से रेज बीम ऑफ रेज अगर आप यहाँ पे बीम ऑफ लाइट अगर आप इधर से फॉल कराएंगे तो तमाम को इधर कन्वर्ज करा देगा, एक पॉइंट पे फोकस करा देगा। अब डिस्टेंस बिटवीन पोल और जो फोकस है, ये जो डिस्टेंस है यानी सॉरी डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के दरमियान का जो डिस्टेंस है, जिसको मैं रेड कलर से यहाँ पे मार्क करूंगा, वो बेसिकली हमारे पास कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा फोकल लेंथ, जिसको हम स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से। ये कहलाता है जी फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ। इसी तरह से कनकेव लेंस के अंदर चले जाएं तो यहाँ पे भी इसी तरह से ही जो है हमारे पास फोकस यानी ऑप्टिकल सेंटर और फोकल फोकस क्रिएट होगा। लेकिन इस केस में अगर आप देखें, जब रेज ऑफ लाइट यहाँ पे आप इंसिडेंट कराते हैं तो आपको पता है रेज ऑफ लाइट इस तरह से डाइवर्ज करती हैं, ठीक है, डाइवर्ज करती हैं, जो इधर डाइवर्ज करेंगी। अभी अपेरेंटली हमें यानी जाहिर तौर पे तो हमें ये लगता है ये किसी जगह पे मीट नहीं कर रही, लेकिन अगर हम इनको ट्रेस बैक करते हैं, ठीक है, रेज को, तो हमें ये समझ आती है कि एक ही पॉइंट से जो है ओरिजिनेट होकर गई है। जो ये जो पॉइंट है ये कहलाता है फोकस, ठीक है। अब देखें यहाँ पे जिस तरफ से रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट करा रही है उसी तरफ फोकस बन रहा है, जबकि यहाँ पे रेज ऑफ लाइट इस तरफ से इंसिडेंट कर रही थी और फोकस आपके ऑपोजिट साइड पे हो रही थी। तो यहाँ पे ये जो फोकस है, ठीक है, और ये ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान है डिस्टेंस, इसको भी हम, जिसको अगेन मैं रेड कलर से ही मार्क करूंगा, ठीक है, ये जो है ये आपके पास फोकल लेंथ कहलाता है। दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ। लेकिन सिर्फ जो एक चीज जो है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो है आपके कन्वर्जिंग लेंस के लिए, जिसको आप कन्वेक्स लेंस कह रहे हो, जो कि रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज करा रहा है, एक पॉइंट पे फोकस करा रहा है, इस केस में आपका फोकल लेंथ जो होगा पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव इसलिए लोगे कि रियल रेज ऑफ लाइट से बन रहा है, यानी यही रेज जो है यहाँ पे कन्वर्ज होती है तो हम इसको फोकस कह रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसमें फोकल लेंथ जो है यानी एफ जो है, जिसको स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जबकि इस केस में जो आपका कनकेव लेंस है, इस केस में आपका जो फोकस है वो क्या होगा, नेगेटिव। एफ क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि अगर आप देखें तो वो जिस तरफ से रेज ऑफ लाइट आप इसके ऊपर जो है वो, यानी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पी पॉजिटिव और ये नेगेटिव लगा के आगे नेगेटिव आई वी लिख दिया मैंने। जिस तरफ से आप रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट कराते हो उसी साइड पे फोकस बनाते हैं, इसलिए फोकस यहाँ पे क्या है, नेगेटिव। इसी तरह से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यानी आप यहाँ पे सर्टन पोजीशन के ऊपर ऑब्जेक्ट रखोगे, यहाँ पे और यहाँ पे किसी जगह पे भी, या एफ और इसके दरमियान ऑब्जेक्ट कोई भी जिसका आपने इमेज दूसरी साइड पे लेना होता है, ठीक है। तो अब इस केस में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ये है वो, फॉर एग्जांपल इस ऑब्जेक्ट की, जो ऑब्जेक्ट ए है हम इसकी बात करते हैं, या ए, ठीक है, इस या ए बी, चलें सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको ड्रैग अप करता हूँ, ठीक है। ये जो ए बी है यहाँ पे, सॉरी ए से लेके बी, ये ए बी जो ऑब्जेक्ट है इसका जो डिस्टेंस है आपका
ऑप्टिकल सेंटर से लेकर तक का डिस्टेंस, ये बेसिकली कहलाता है, इसको हम कहते हैं पी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं पी। और ये जो आपका कनकेव कन्वेक्स मिरर है उस केस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, पी पॉजिटिव होगा, स्मॉल पी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी तरह जो आपका कनकेव है, ठीक है, कनकेव आपके पास जो, सॉरी यहाँ पे मैं पी स्मॉल लिखूंगा, कनकेव जो आपके पास लेंस है उस केस में पी जो है डिस्टेंस जो होगा वो नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस भी आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। चूंकि उसकी रीजन क्या है कि जो ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे आपका जो है वो बन रहा होता है इमेज भी, इसलिए यानी ये आपका ऑब्जेक्ट है तो इसी साइड पे हमारा इमेज भी इसी साइड पे बन रहा होगा, ठीक है। इसलिए हम इस को पी को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यानी अगर उसी राइट साइड पे अगर आप उसको बना रहे हो तो फिर उस केस में आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपके पास क्या होगा, जो है आप उसको नेगेटिव में ले लोगे। इसी तरह से अगर आप फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि अगर हम लेट से अगर हम इमेज की बात करते हैं, ठीक है, इमेज जो है वो यानी इमेज इसका बनेगा, आपको पता है जो आपका साइन कन्वेंशन है कन्वेक्स लेंस के लिए, आपके इमेजेस सारे ऑपोजिट साइड पे बनते हैं, सिवाय उस केस में जब ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान रख देते हो तब आपका इमेज जो है वो नेगेटिव बनता है, अदरवाइज हमारा इमेज जो है वो पॉजिटिव बनता है। तो इसलिए हम क्यू को कन्वेक्स लेंस के लिए हम क्या करते हैं, पॉजिटिव ही लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है वो कनकेव लेंस की बात करते हो तो इस केस में भी आप क्यू जो है वो भी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, अगर आपका इमेज जो है वो ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो ये बेसिकली साइन कन्वेंशन थी जिनकी हमने बात की। और ड्यूरिंग न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते हैं तो इस केस में हम अगर इन जो आपके पास साइंस हैं, ठीक है, इनका अगर आप ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारे मिस्टेक होने के, न्यूमेरिकल गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं।